नहीं है, ये दया है प्रभु की यस आमीन। हमारे ऊपर। नहीं तो हम जो है किसी भी हालत में जो है ना बाइबल को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतर चीज़ है यस और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता है। अब कल हम पढ़ रहे थे ना शुद्ध और अशुद्ध पशु, तो बाइबल का उत्तर बाइबल में ही मिलेगा। अब हमारे को पता नहीं है कौन सा शुद्ध पशु और कौन सा अशुद्ध पशु है, तो यहाँ पर इसमें जो है ना ये है नव्य व्यवस्था, व्यवस्था विवरण में भी मिलेगा और उत्पत्ति के अंदर दे रखा है। कल हम पढ़ रहे थे शुद्ध और अशुद्ध पशु, तो उसके बारे में पता चलेगा भी शुद्ध पशु कौन सा अशुद्ध कौन सा है, पता तो चलना चाहिए। लिखा हुआ हमने पढ़ तो लिया। तो यहाँ पर बाइबल में ही मतलब जो है ना प्रश्न है और बाइबल में उत्तर है। बाइबल सब कुछ है। बाइबल ये सोच लो पूरा संसार बाइबल है। यस जो कुछ घटना है वो बाइबल है। प्रभु है बाइबल है, वचन ही सब कुछ है। यस आमीन। अच्छा इसको निकालो भाई, लव्य व्यवस्था 11 अध्याय। 11 है। मैंने तो पहले भी पढ़ चुका हूँ वैसे ही। दास जी का नाम बताने से भी कई बार फेरते रहते हैं इनको। 11 है। व्यवस्था विवरण भी है, व्यवस्था है। ये 133 नंबर पेज कार्ड जल्दी से मिलेगा नहीं। मिल गया। शुद्ध हाँ। और अशुद्ध भोजन। शुद्ध और अशुद्ध पशु, और ऐसे ही शुद्ध और अशुद्ध भोजन लिख रखा है इसमें। हाँ, है? भोजन लिख रहा है, कोई शुद्ध बात। और अशुद्ध भोजन। हालेलुया। ठीक है, जो लिख रखा है परमेश्वर ने जो लिखा हो बिल्कुल सही है। पढ़ो। हम्म। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजराइलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर है उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चीर व फटे खुर के होते और पागुर करते उन्हें खा सकते हो, परंतु हालेलुया। पागुर करने का मतलब समझते हो? जुगाली करना। जैसे ऊंट है, जुगाली करता है। सूअर है, जुगाली नहीं करता, अंदर कर लेता है। और गधे को भी जुगाली करते नहीं देखा होगा, वो भी अंदर ही डाल देता है। और गाय है, भैंस है, बकरी है, सब पहले तो खाना खा लेंगे वो भोजन को, फिर उसके बाद भी जुगाली करेंगे। बैठे बैठे करते रहते हैं। इनमें सारों का जो है एक एक करके बता रखा है। हाँ परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वाले हाँ में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट को जो पागुर करता है परंतु चीरे खुरे का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध हाँ, ठहरा। उसका चिरा खुर तो होता नहीं है ऊँट का। ऊँट तो था मुसलमान। नहीं, जब भी तो बता रहे हैं ऊँट का कीमत तो जो है इंडिया में भी आता है, और खाना जो बोलिए शुद्ध डब्बे बंद। लेकिन मनुष्य की रीतियाँ निगर्मी प्रभु और क्यों बताइए। हाँ और शापान जो पागुर करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खर्रा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुरे का नहीं होता। ये सारे के सारे हैं, ये जितने भी है ऑल इंडिया लेवल पर नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड लेवल पर है। बहुत से हैं जो हम जानते नहीं हो, देखे को नहीं अपन है। इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और सुअर जो चिरे खुर अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु है उनमें से तुम्हें इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जल जंतुओं में जितनों पंख और चोंटे होते हैं उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोंटे के समुद्र व नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिए घृणित है, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके
मांस में से कुछ न खाना और न उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में से जिस किसी जंतु के पंख और चोंटे नहीं होते वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाएं, अर्थात उकाब, अड़फोड़, खुर, कुरर शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुकुट और भांति भांति के बाज, अबासिल, हड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति के बगुले, टिटिरी और चमगादड़। जितने पंख वाले 4 पाँव के बल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिए शुद्ध है। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो 4 पाँव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उनको तो खा सकते हो। वे ये हैं, टिड्डी बरबंदी वन के अंदर टिड्डी खाया करता था, वो अशुद्ध नहीं, वो शुद्ध थी, 2 टांगी जिसको खा रहे थे। 4 टांगी 4 का हो चाहे भले 4 टांगा लोग है, अभी 4 टांगा तो हम नहीं करेंगे तो उसने खा सकते हैं। ये वे अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के झिंगुर और भांति भांति के टिड्डे। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले कीड़े जो 4 पाँव वाले होते हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिन किसी की उनकी लोथे छू जाए वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चीरे खुरे के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और पागुर करने वाले हैं वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। जो कोई इन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। हालेलुया। आगे के वचनों को हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक सुबह पढ़ेंगे। पर इस चीज़ का पता चल गया हमारे को कि कोई भी बात बाइबल में छिपी हुई नहीं है, सारे की सारी जो है खोल के बता रखी है। फिर भी मनुष्य अगर जो अपनी मनमानी करता है, गलती करता है, तो फिर कसूर किसका है? इसलिए सजा देने से पहले ये सारी चीज़ें जो है, ये बाइबल सारा जगत की किताबों से पवित्र है, हालेलुया, आमीन। क्योंकि जीवन इसी से चल रहा है। अब और कुछ करते रहो, टाइम बर्बाद अपना जीवन का। जितने साल दे रखे हैं प्रभु ने, उतने में चाहे किसी साइड में चलो, वो तो उतने पूरे कराएगा। लेकिन मनुष्य का ये देखना जरूरी है कि भाई इसमें क्या लिख रखा है, ये ज्ञान कितना पवित्र ज्ञान है। एक एक चीज़ें बता रखी है, एक एक बात बता रखी है, ये चीज़ खानी, ये नहीं खानी, ये नहीं करना, ये करना है, वचन के ऊपर चलना है, दूसरे का भला करना है, बुरा नहीं करना है, किसी को ठोकर नहीं खिलाना है। कौन सी चीज़ ऐसी छुपा के रख ली जो बाइबल में लिखी हुई नहीं है? खाने पीने से लेके, उठने बैठने से लेके, चलने फिरने से लेके, सबका सब ज्ञान बाइबल के अंदर है। हालेलुया, पहला भी और आखिरी भी और बीच वाला भी, युगानुग है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आमीन, हालेलुया। उससे बढ़कर कोई संसार में है नहीं। हालेलुया। पढ़िए परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। उद्धार के लिए याचना। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना, मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूँगा। मैंने तुझसे प्रार्थना की, तू मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी चितौनियों को माना करूँगा। मैंने पो फटने पहले दुआई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मेरी आंखें रात के एक एक पैर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचनों पर ध्यान करूँ। यस, अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले, एवं अपनी रीति के अनुसार मुझे जीवित कर। जो दुष्टता में धुन लगाते हुए निकट आ गए हैं, वे तेरी व्यवस्था से दूर हैं। हे यहोवा, तू निकट है और तेरी सब आज्ञाएं सत्य है। यस, आमीन। बहुत काल से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूँ कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तुम मुझे उत्तर दे, जब मैं स्थिति में पड़ा तब तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्रों, कब तक
मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कई अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। आमीन। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब विदा देंगे तुझे, सुबह सुबह स्तुति बलि अब विदा देंगे तुझे। अपने दर संभाला अपने दर, आराधना स्तुति बलि अब विदा देंगे तुझे। अलसिदाय सर्वशक्तिमान अलसिदाय, आराधना स्तुति बलि अब विदा देंगे तुझे। अलरोई अलरोई मुझ पर है तेरी नजर, आराधना स्तुति बलि अब विदा देंगे तुझे। हीरे पुटिगता है, यहोवा हीरे पुटिगता है, आराधना स्तुति बलि अब विदा देंगे तुझे। अब विदा देंगे